देखिए, हिंदुस्तान में कंज्यूमर स्पेंडिंग में तेजी। हिंदुस्तान में रूरल और अर्बन कंज्यूमर स्पेंड के बीच में गैप कम हुआ। हिंदुस्तान की पॉवर्टी मात्र 5% पर आ गई। मोदी राज में हिंदुस्तान में गांव के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। रशिया के क्रूड ऑयल रिजर्व में बढ़ोतरी की संभावना है। जापान के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के बढ़ने की संभावना है। जापान की जीडीपी ग्रोथ कम रहने की संभावना है और ब्राजील की करेंसी के डाउन जाने की संभावना है। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। और देखिए, हिंदुस्तान की बात करें, इन्फ्लेशन रिड्यूस होने की संभावना है। इन्फ्लेशन रिड्यूस होने का मतलब आप मान रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें थोड़ी और बेहतर होने की संभावना। स्टील और जिंक के प्राइसेस जो है वो बढ़ने की संभावना। एल्युमिनियम प्राइसेस में नरमी की संभावना है। शेयर बाजार में ये है आज का अपडेट। गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं तो उसको लेकर भी अपडेट आप देख रहे हैं। डायमंड प्राइसेस के लेवल आउट होने की संभावना है। गुजरात में डायमंड रेट और बढ़ने की संभावना है। आंध्रा और कर्नाटका की जीएसडीपी बढ़ने की संभावना है। म्यांमार की जीडीपी कम होने की संभावना है। ईरान को ऑयल प्रोडक्शन कम रहने की संभावना है। और आकाश जिंदल जी हमारे साथ में इस वक्त हैं, अर्थशास्त्री। आकाश जिंदल जी, जीडीपी नए साल को लेकर जो जीडीपी है वो अब रिलीज होने वाली है, लेकिन जो कयास है वो ये है कि इस आने वाले साल में जीडीपी और बेहतर होगी, इंप्रूव होगी। इस बीच जो बाकी का अपडेट है वो भी अब देख रहे हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए? Yes, Pooja, you are very right. GDP is expected to be very good. So if you ask me, the opinion of my organization, akashindal.in, is that for this financial year 23-24, the GDP is going to be in excess of 7%. देखिए, ऑलरेडी हमारी जीडीपी पहले क्वार्टर की बात करें 7.8% थी, दूसरे क्वार्टर की बात करें 7.6% थी। और जिस तरीके से इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरीके से कंजम्पशन ऑफ बाइंग बढ़ रही है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो अभी आपने शुरुआत में बात की, कंजम्पशन ऑफ बाइंग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रूरल इंडिया में, अब तो रिसर्च आई है, रूरल इंडिया में कंजम्पशन बढ़ रही है। रूरल इंडिया में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। रूरल इंडिया में लोगों की एस्पिरेशंस हो रही है गैजेट्स ओन करने की, मोबाइल फोन ओन करने की, रेफ्रिजरेटर्स ओन करने की, एलईडी सेट्स होने की, एलईडी सेट्स ओन करने की। तो वो सारी जो है एस्पिरेशंस लोगों की कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी को मूव करा रही है, क्योंकि एक आदमी एक चीज खरीदता है तो 50 आदमी को रोजगार मिलता है। इवन इफ अ न्यू मोबाइल इज बॉट, 5000 people get employment directly or indirectly. If somebody buys a new motorbike in rural India, it's around 20,000 people who get employment directly or indirectly, because somebody would be financing that bike, somebody would be insuring that bike, somebody would be selling that bike, somebody would be filling petrol in that bike, somebody would be servicing and insuring that bike. तो कहीं ना कहीं ये जो एस्पिरेशनल इंडिया है, जो हिंदुस्तान के अंदर लाइफस्टाइल कॉन्शियसनेस दिख रही है हमें, हिंदुस्तान के अंदर रूरल इंडिया के अंदर कंजम्पशन का जो है पैटर्न वो अच्छा होता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बल दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बहुत तरक्की और बहुत तेजी क्लियरली दिख रही है। और एक अब तो ये भी अनुमान है कि पॉवर्टी शायद मात्र 5% रह गई है, क्योंकि रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के बीच का जो डिवाइड है वो कम होता जा रहा है, ब्रिज होता जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, एक और चीज बताइए, ये जो सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस में लगातार इजाफा हो रहा है, इस बार इसके कुछ डाउन आने के चांसेस हैं कि नहीं? क्योंकि आम जन अपने इन्वेस्टमेंट के लिए इन्हीं को एक बेहतर विकल्प समझता है, और जिस तरह से बूम देखने को मिल रहा है इनके प्राइसेस में, कोई संभावना है? जी, गोल्ड प्राइसेस के तो और अप्रिशिएट होने की संभावना है, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस में डिमांड जो है और बढ़ने की संभावना है। हमें नहीं भूलना चाहिए, एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इजराइल हमास इशू चल रहा है, तो अनसर्टेनिटी तो है ही है, पीछे के टैक्स भी रहे हैं। तो ऐसे में गोल्ड की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता है। और गोल्ड की बात करें हिंदुस्तान की, हम अपने मुल्क की बात करें, तो यहाँ गोल्ड लोगों का लेना शौक भी है और इसे शुभ शगुन के रूप में भी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस मेरे हिसाब से दिवाली तक और बढ़ने की संभावना है। अगर किसी ने खरीदना है, कोई शादी आने वाली है घर में 4-6 महीने बाद, तो अभी जो है वो गोल्ड बुक कर सकता है, ले सकता है। लेकिन गोल्ड जो है प्राइसेस और अप्रिशिएट करने की उम्मीद है, और लॉन्ग टर्म में गोल्ड एक बहुत अच्छा एसेट कन्वेंशनली और अभी भी साबित करने की संभावना। बहुत शुक्रिया आकाश जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को साझा करने के लिए।